आपकी आस्था किस पार्टी में है? मेरी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा आदमी है जो जीत सकता है? जिनका भी नाम है, जो भी है लाइन में है। अभी तक तय नहीं हुआ। सुरेश गर्ग है, ज्योति सैनी है, संजय भारद्वाज, 3-4 कैंडिडेट है। किसी को मिल जाए सभी जीतेंगे। कैथल के वार्ड नंबर 3 में हम पहुंच चुके हैं जानने जनता के मन की बात मेरे साथी मोहन नायक के साथ, जिसका कार्यक्रम के तहत हम पहुंच रहे हैं वार्ड दर वार्ड, जिसका नाम है कैथल की सत्ता का संग्राम। जी नायक साहब। बिल्कुल, और उस चेहरे को सामने लेकर आएंगे जो चेहरा जनता की वादों को और जनता की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेगा। आखिरकार ऐसा कौन सा चेहरा है? तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो दावेदारी पेश करते हुए हैं। भाजपा की बात करें संदीप भाई, तो ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जो मैदान में हैं? भाजपा की ओर से सुरेश नोच हैं और संजय भारद्वाज हैं और एक दो नाम और हैं जो लगातार अपनी जो है हाजिरी लगा रहे हैं दरबार में, लेकिन अभी किसी भी नाम पर मोहर नहीं लगी है। लेकिन बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस से भी एक दो नाम है, राजीव गुप्ता, रामनिवास मित्तल है और आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर विक्की शर्मा है। आम आदमी पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी से फिलहाल जो मैदान में है राम प्रताप गुप्ता हैं, और उसके बाद अगर इनेलो की अगर बात करें तो सतीश गर्ग के परिवार के सदस्यों का नाम सामने आ रहा है। वहीं पर और पार्टियां भी हैं, उनके दावेदारी जो है और नेताएं जो हैं वो पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज ये जानेंगे कि इन तमाम चेहरों में ऐसा कौन सा वो चेहरा है जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगा और जो नगर परिषद की चेयरपर्सन की कुर्सी है उस पर कौन बैठेगा। तो तमाम साथी इस समय आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 3 के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार इनके मन में आखिरकार कौन सा चेहरा ऐसा है जो चल रहा है और वो चेहरा कौन सा होगा जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगा। जी बागड़ी जी। तो हम जान लेते हैं कि कौन सा चेहरा खरा उतरेगा जनता की कसौटी पर, और यही जानने हम पहुंचे हैं। बातचीत करेंगे यहाँ पर तमाम लोगों से और जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने वार्ड के बारे में। जी क्या नाम है जी आपका? कौन सा वार्ड है जी आपका? कहाँ रहते हो? 3 नंबर वार्ड में। हाँ। अच्छा, तो चुनाव नज़दीक आ रहा है, कोई ऐसा आदमी जो ये लगे आपको भी कैथल शहर में ये बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए। हाँ जी, बनना चाहिए। कौन ऐसा कुछ है पता? झाड़ू वाला। अच्छा, और क्या खास बात लगी झाड़ू वाले में? बिजली का बिल इतना महंगा आता है तो माफ कर दे। अच्छा। कुछ तो फायदा होगा हमारे को, गरीबों को भी। हमारा तो राशन भी ना है। अच्छा, मेरी लड़की का भी आदमी नहीं, मेरा भी। तो यानी कि जिस तरह जो पंजाब में सरकार बनी तो हरियाणा में भी लोगों को उम्मीदें जगने लगी हैं और कहा जा रहा है कि जो झाड़ू वाले हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए। जी नायक साहब, उधर से शुरू कर। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं। वार्ड 3 में इस समय है और जनता हमारे साथ है। कौन सा चेहरा खरा उतरेगा? जी तमाम चेहरों की बात कर रहे हैं, कौन सा चेहरा आपको लगता है कि आपकी कसौटी पर खरा उतरेगा? इस टाइम तो जी राम प्रताप गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से आगे चल रहे हैं और उनकी सोच अच्छी है, समाज सेवी है। आज से नहीं, हम कई सालों से जानते हैं इनको, यानी कि एक से बढ़कर एक अच्छे काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जैसे अब कोरोना काल में हम अपने घरों में छुपे हुए थे और ये कोरोना के कैंप लगा रहे थे, इंजेक्शन लगवा रहे थे, तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मान लो। तो कितना का आपको लगता है कि इस चुनाव में राम प्रताप गुप्ता का ग्राफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जबकि आज़ाद थे और उसके बाद आम आदमी पार्टी में पहुंचे, कितना ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखो जी, अगर पहले जब आज़ाद थे तब कम ग्राफ था, लेकिन जिस दिन से इन्होंने सही टाइम पे सही कोई डिसीजन लिया, मान लो आम आदमी पार्टी का कोई मंच पकड़ा इन्होंने, तो अब ये लगाओ कि दिन रात का अंतर है जी। चलिए, और लोग मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? तमाम चारों की बात हम कर रहे हैं, कौन सा चेहरा कसौटी पर खरा उतरेगा? श्री राम प्रताप गुप्ता जी, हम उनके साथ हैं। हमने पार्टी ज्वाइन की है इनकी, 100% ये जीतेगी। ऐसी क्या खूबी आपको राम प्रताप में लगी है कि आप उनके पीछे लग गए, उनके साथ लग गए? भाई अब भाई ने बोला आपकी ये बहुत पुराने आदमी है, हमारी बहुत पुरानी जान पहचान भी है उनके साथ, बहुत पुराना लिंक है हमारा उनके साथ। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत पार्टी बहुत बढ़िया है। ये झाड़ू वाली पार्टी है, अब पंजाब में बन गई, अब हरियाणा में भी बनाना है हमें। बिल्कुल जी संदीप जी, लगातार राम प्रताप गुप्ता का नाम लिया जा रहा है और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं नीति और नीयत से जो है लोग प्रभावित हैं, जो दिल्ली के बाद पंजाब और कहीं ना कहीं हरियाणा में क्यास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं छोटी सरकार और बड़ी सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। जी, तो हम बातचीत कर लेते हैं। इधर आ जाइए आप जी। क्या नाम है आपका? यहाँ आ जाइए। क्या? अच्छा,
तो कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं खुराना रोड पे? हाँ जी, वार्ड नंबर 3 में सर। वार्ड नंबर 3 में। जिस तरह चुनाव की तैयारी हो चुकी है, शायद आज चुनाव की घोषणा भी हो जाए, तो लोग वोट मांगने आते हैं या फिर जो अपने पोस्टर लगाए हुए हैं, कौन ऐसा चेहरा है जो आपको ठीक वोट लगता है? मांगने कोई भी आ जाएगा, हम प्रताप गुप्ता बनेंगे अब तो। अच्छा। क्योंकि सिविल हॉस्पिटल कैथल में उन्होंने बिना देखे ही बहुत काम करके दिखाया, बनने से पहले ही बहुत काम किया है। अच्छा। सिविल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए प्लेटें हैं, बर्तन हैं, काफ़ी काम समाज के लिए बहुत काम किया है। अच्छा। बैठने के लिए ऑटो वालों के लिए बहुत स्टेज बनाई है, अच्छा काम किया है, समस्या लगाई है, दो हॉस्पिटल में बढ़िया काम किया है। हम तो गुप्ता जी के धन्यवाद करते हैं। चलो, तो यहाँ गुप्ता जी के नाम पर पहले ही मोहर लगाई जा चुकी है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन ये जो माहौल दिखाई दे रहा है, इससे उन तमाम नेताओं को आभास हो जाएगा जो नेता सियासी सरजमीन पर लगातार दाव पेच लगा रहे हैं, क्योंकि ये है जनता के मन की बात। जी नायक साहब। जी अंकल जी, आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। क्या कहना चाहेंगे? तमाम चेहरों की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी पार्टी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, किसको आप लगता है भाई कि मेरी बात सुन, कुल मिला के हम तो गुप्ता जी के हैं, गुप्ता को वोट देंगे। क्यों आप गुप्ता को देंगे? ऐसा क्या बस गुप्ता जी हमारा ने? मित्र है, पुराना मित्र है बस। अच्छा, कांग्रेस भाजपा की अगर बात करें, क्या उन्होंने आपके वार्ड में काम करवाए हैं जो बस गुप्ता काम पर आपको धंधा इतना तो ऐसे ही विश्वास है आप? जी, काम धंधे तो ऐसे ही है, चलते रहे हैं। मौका तो हर एक को देना चाहिए बस। तो आपको लगता है कि अब की बार मौका गुप्ता जी को देना गुप्ता जी को चाहिए? देना। चलिए अंकल जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो सुंदर लाल है। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इसे 3 नंबर वार्ड में बहुत अच्छा काम है, अच्छा ही चल रहा है। बाकी इससे ऊपर चले, पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, जंगल था, सोन पिया बंद था। अब जो है कोई रौनक लग रही है। और गुप्ता जी इसके जो है वोट दिल्ली में ये दिया है, और दिल्ली में बन गए, अब ये पंजाब में बन गए, हमारे हरियाणा में, और ये बन जाए तो अच्छा ही है। क्यों नहीं आ रही? और पार्टियां जो रही हैं उन पर विश्वास नहीं रहा। किसी पे नहीं है। क्या नाम है आपका? शिनकाराम। क्या कहना चाहेंगे? छोटी सरकार किसकी बनाना चाहेंगे? हम तो बाबूजी प्रताप गुप्ता जी, ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया आदमी हमारे थे। क्या हमारे किया मतलब ऐसा गुप्ता जी ने? क्योंकि अभी बहुत- फिलहाल राजनीति में नए हैं, कोई अनुभव आपको बहुत लगता है सही कि वो आदमी आने है वाले हमारे समय में तो कर पाएंगे? बहुत सही आदमी है हमारे। हम तो इसी को वोट दें, इसी को जिताना। जी बिल्कुल संदीप जी, लगातार गुप्ता जी का फिलहाल यहाँ वार्ड नंबर 3 में देखा जा सकता है, तो और लोगों से बातचीत करें तो क्या कुछ उनका भी विचार जो है वो जी, सामने क्या आए? नाम है आपका? यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। कहाँ रहते हैं आप? ये वार्ड नंबर 3 में। वार्ड नंबर 3 में। हाँ जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि कौन सा नेता ठीक है? राम प्रताप जी ठीक है। वैसे हम तो ये कहना चाहते हैं कि बिजली का बिल माफ़ हो जाए और ये कुछ सुविधा हमारे को भी मिल जाए। कुछ नहीं, इतनी महंगाई हो रही है, ये बड़े बड़े ये पार्टियां वाले उठते हैं, बस महंगाई ज़्यादा करके बैठ गए। अच्छा। इनके बारे में कहना चाहते हैं, इतने राशन, वो सिलेंडर भी महंगा हो रहा है, हर सामान महंगा हो रहा है, उसके और तेल वगैरह सौदे महंगाई हो रही है, और हम आम जनता तो खरीद भी नहीं पा रहे हैं, और इतनी महंगाई बढ़ रही है। ये सिलेंडर इतना महंगा हो गया, 1000 रुपए का हो गया बस। तो महंगा किसने कर दिया? कौन लोग हैं महंगा करने वाले? ये बीजेपी वाले। बीजेपी वाले? हाँ जी, भाजपा वाले। ये अच्छा। इनकी सरकार बहुत महंगी पड़ रही है जनता को। अच्छा। और इनका क्या, ये तो बड़े लोग हैं और भारी हम पे पड़ रही है। अच्छा। और ये समझाना चाहते हैं हमारे भाई, चल वोटों में खड़े हुए हैं, हमारी कुछ तो सुनवाई होगी। जी जी। और तो मनोहर लाल खट्टर जी, ये सुनवाई कर लीजिए इन लोगों की। ये सीधे तौर पर कह रहे हैं कि महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ रही है। तो हम बातचीत करने पहुंचे थे यहाँ कैथल के खुराना रोड पर, और बातचीत करें जनता के मन की बात जानते हुए कि क्या कुछ कहना है इन लोगों का। और हम बातचीत करें तमाम महिलाएं और ये तमाम साथी हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा है। जी नायक साहब। जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? राम किशन। क्या कितना काम आपके वार्ड में हुआ है, और कौन सा चेहरा लगता है कि आने वाले समय में और अच्छा सुधार कर पाएंगे? अब देखो, राम प्रताप जी हमारे तो दिल में बसे हुए हैं, और काम जो भाजपा में तो इतना हुआ नहीं है यहाँ पर। अब जो राम प्रताप जी हैं ये काम निकाल के दिखाएंगे। कैसी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं आपको अपने वार्ड में लगती हैं जो उनका समाधान होना चाहिए? ऐसा जैसे सफाई कभी नहीं हुई यहाँ पर, ना कोई किसी चीज़ की व्यवस्था अच्छी हुई है, तो ये राम प्रताप जी कर देंगे समस्या। तो लगता है कि आपको विश्वास है कि ये समस्याएं दूर कर देंगे? हाँ जी, विश्वास है जी। चलिए, और भी लोग मौजूद। अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी छोटी सरकार बनाएंगे? कौन से चेहरे? तमाम चेहरों की बात हम आपसे कर रहे हैं। तो ये राम कुमार गुप्ता को बनाएंगे। ऐसा क्या खूबियां देख रहे हैं?
हम तो सरकार बदलना चाहते हैं जी। अच्छा, हाँ जी। क्यों पिछली सरकार से ऐसी क्या आपको मन में ठेस पहुंची कि उसने कुछ बदलना काम नहीं किया जी। कोई काम नहीं किया? क्या काम आप चाहते हैं कि उन सरकारों को करना चाहिए था? नहीं, हम हमारे मोहल्ले का सुधार होना चाहिए सारा। पानी की सुविधा नहीं है, टूटियाँ नहीं है, वैसे ऐसी सुविधा नहीं है बस। अच्छा, तो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया आपके वार्ड में? कुछ नहीं करा। तो क्या लगता है कि अब जो गुप्ता जी के आप नाम ले रहे हैं वो इन सभी समस्याओं को दूर कर पाएंगे? हाँ जी, जरूर करेगा जी। क्योंकि चुनाव के समय में हर कोई वादे करता है लेकिन जब बन जाता है तो भूल जाता है ना। ये ऐसा विश्वास है आपको? विश्वास पूरा जी, पूरा विश्वास है? पूरा, ऐसा बंदा नहीं है जी, करेगा जी काम, पूरा काम करेगा जी। संदीप बागड़ी जी, जी तो अगले हम और चेहरों बातचीत से की हम शुरुआत बात कर लेते हैं जी। क्या नाम है आपका? कांता। कहाँ पे रहते हैं आप? यहीं पे पुराना रोड। पुराना रोड पे। तो यहाँ पे सुविधाएं किस तरह की हैं? पानी की, सीवरेज की, नाली की, लाइट की? यहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ अच्छा। बिजली का बिल इतना आता है, हम गरीब बंदे हैं, मजदूरी करके खाते हैं, हमारा कोई यहाँ पे वो नहीं है, देखभाल नहीं है। हमारे ब्याह शादी में कोई भी हेल्प नहीं मिलती यहाँ पे। अच्छा। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारी हेल्प करने जो एमसी है उसने कुछ कामकाज नहीं किया? हमारा कोई सहायता नहीं की। अच्छा। हाँ, अपने अपने हर कोई अपने अपने काम सुधारते हैं, अपने अपने जेबे भर के घर बैठ जाते हैं। हमारे जैसे गरीब को कोई नहीं देखता है। अच्छा। हमारे कड़ियों वाले मकान है, हमारे इतना बिजली का बिल आता है, हमारे बच्चे बेरोजगार है, कोई काम नहीं है, ऐसे खाली रहते हैं। तो सरकार तो कहती है कि हमने बहुत काम किया आप लोगों के लिए। हमारे बच्चे कुछ नहीं है, कुछ नहीं काम किया हमारे लिए। अब चुनाव आने वाला है, लोग वोट मांगने आएंगे, कोई चेहरा ऐसा लगता है आपको कि अथल में ठीक है? झाड़ू वाले भाई, इनसे ही आशा है। राम प्रताप जी से हमसे उम्मीद है भाई, हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए कुछ कर सकते हैं हम, इसलिए इनको जिताएंगे हम। अच्छा, तो झाड़ू वालों से कैसे उम्मीद जगी आपको? बस दिल में वो अपने गरीब की सहायता करते हैं, हमें तो बस ऐसा लगा है भाई हमारी ये सहायता करने वाले हैं। अच्छा काम किया पंजाब में, बसों का किराया माफ करा है, बिजली का बिल माफ करवा दिया। क्या कह रहे हो? पंजाब में बस के जो लेडीज़ आम बस में जाती हैं, कहीं भी जाती हैं, बटाला या कहीं भी जाती हैं, उनके लिए बस की सुविधा दी हुई है पंजाब सरकार ने। हम तो ये चाहते हैं कि जो पंजाब में सुविधा दी है यहाँ पे भी सुविधा होनी चाहिए। अच्छा जी। तो ये जो महिलाओं को सुविधाएं दी जा रही हैं बस में मुफ्त यात्रा की, ये कहीं ना कहीं जो चुनावी बातें हैं वो प्रभाव डालती हैं हरियाणा में भी। और लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करते हुए लोग ये सीधा इशारा कर रहे हैं कि जनता का अब मन कहाँ है। जी नायक साहब। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जनता अब विकल्प ढूंढती हुई नजर आ रही है और वो विकल्प कहीं ना कहीं अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी का बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली और पंजाब में वो सरकार बना चुके हैं और अब हरियाणा में कहीं ना कहीं 2024 में कुछ होगा। लेकिन छोटी सरकार कौन बनाएगा, उसी को लेकर हम यहाँ पहुंचे, और कौन सा चेहरा होगा जो उस कुर्सी पर बैठेगा। फिलहाल एक सज्जन हमारे साथ, इनसे जान लेते। क्या नाम अंकल जी? गोपाल। क्या कहना चाहेंगे और क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड में हैं? हमारे वार्ड में 3 नंबर वार्ड में रहने वाला हूँ जी, मैं गोपाल है मेरा नाम। हमारे यहाँ पानी की सुविधा नहीं है जी। किसी के घर तो पानी पहुँचता है, किसी के घर नहीं पहुँचता। दूसरा जो सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं, अब पहले लगते थे, अब नहीं, किसी के गली मोहल्ले में कोई भी समर्सिबल नहीं लगवा पंचायत की। हमारे को पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। हम तो अब राम प्रताप गुप्ता को जिताएंगे। ना सफाई है, ना लेना, ना कोई सफाई कर्मचारी आता है तो बाहर की बात चला जाता है, हम गरीबों की तरफ नहीं आता हूँ। जिधर कोठियाँ बनी हुई हैं, कर्मचारी वहीं जाते हैं, वहाँ से कबाड़ उठाते हैं, बाहर की बात चले जाते हैं। हमारे जो MC साहब हैं वो भेजते हैं जरूर, वो उन्होंने बोला भी है भाई वो आपके पास आएंगे, तो हमारा कबाड़ नहीं उठाने आते। वो जो बड़ी बड़ी कोठियाँ मोहल्ले हैं उनके पास जाते हैं वो। हमारा तो बहुत दिक्कत है हमारे। हम तो राम प्रताप गुप्ता जी को बनाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, हमने पार्टी ज्वाइन कर ली। सांसद महोदय आते हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि हर घर में नल और जल देने का काम करेंगे। नहीं जी, जब से प्रधान जी बने हैं, गुज्जर साहब बने हैं यहाँ पे, हमने तो कभी नहीं देखा उनको। गुज्जर साहब के कोई बंदा यहाँ भी आया है, कोई हमारे को पूछने भी आया है, कोई नहीं आया अभी तक। तो सफाई व्यवस्था के बड़े डिंडोरे पीटे जा रहे हैं हर जगह तरफ, हर वार्ड में सफाई व्यवस्था ठीक है? मालूम, मैं वही कह रहा हूँ आपको भी, जो गली जहाँ पक्के कोठियाँ हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पे जाते हैं वो, जहाँ गरीबों की तरफ नहीं आते वो। जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, वो हमारे मोहल्ले में नहीं आते हुए। ये बाहर के बाहर जो बड़े लोग हैं उनके पास जाते हैं। तो कोई विकल्प आपको मिला भाजपा और कांग्रेस का, कोई विकल्प आपको मिला कि कोई आपका इन सभी समस्याओं का समाधान कर पाएगा? जी करेगा जी, राम प्रताप गुप्ता जी करेंगे, हम उनके साथ हैं। उनका भाषण भी सुना हमने, उसको जाते। कोई ऐसा एक काम गुप्ता जी ने आपके लिए करवाया हो जिसको लगा कि आपको गुप्ता के साथ लगना चाहिए? कोई हम तो तय दिल से उनके साथ ही हैं। हम प्राण जान पहचान भी उनके साथ, बचपन से जानते हैं हम उनको, पहले भी बरत चुके हैं हम उनको। वो बहुत अच्छे इंसान है। अब उन तीसरी पार्टी को जिताना। जी चलिए, और भी चेहरे हैं। क्या नाम है आपका? बलवंत। कहाँ से हैं? पूरी से। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अब छोटी सरकार की बात हम कर रहे हैं और तमाम चेहरों की बात बता रहे हैं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो या इनेलो का हो, तमाम चेहरों की बात कर रहे हैं। कौन सी पार्टी का दावेदार यहाँ पर ज़्यादा दिखता नजर आ रहा है? सर हम तो बॉर्डर वगैरह कर रहे हैं, हम तो जो कर रहे हैं जी, गरीबों की हेल्प कर
जो गरीब का हेल्प करोगे आप जा बेटे पाओगे, वोट लेना उसको देंगे। अच्छा, तो कौन सा चेहरा लगता है, कौन सी पार्टी लगती है जो गरीबों का साथ देती नजर आ रही है? ऐसा जिसकी पावर होगी उसको तो वोट देंगे। किसकी पावर आपको लगती है कि फिलहाल कोई चेहरा ऐसा देखा हुआ? ऐसा देखा नहीं है अभी देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं अभी असमंजस में है और देखना चाहते हैं कि जो सही चेहरों को जो पावर में होगा उसको वोट दी जाएगी। हाँ, चलिए, कहीं ना कहीं लोग ये चाहते भी हैं कि जो चेहरा सही होगा और जो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा उसको कहीं ना कहीं जो छोटी सरकार है उसमें उसकी कुर्सी पर बिठाया जाएगा। जी बागड़ी जी, तो शुरुआती दौर में जहां हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहीं जहां हम मौजूद हैं वहां के मौजूदा हालात दिखा देते हैं। ये नंदी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब सरकार हमारी सुध लेगी, क्योंकि बड़े संरक्षण के दावे किए गए थे गौ और नंदियों को संरक्षण देने के। ये आप देख पा रहे हो, इधर भी एक बछड़ी बैठी है। और उधर की बात करें तो सफाई व्यवस्था का क्या कुछ हाल है वो आपने इन लोगों के द्वारा बताया भी गया था। लेकिन कैमरे की नज़र से आप देख लीजिए कि कैमरे की जद में जहां आप देख पा रहे होंगे यहाँ कचरे की भरमार है और लोग लगातार यही आह्वान कर रहे हैं कि वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो अभी तक मिली नहीं है। जी बाबा जी, क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, किस तरह के कामकाज इस सरकार में हुए? इस काम में सरकार में कोई कामकाज नहीं हुआ जी। वादे करते हैं, करते हैं नहीं। इवी ने नवंबर में वादा करा था भी 250 रुपये पेंशन बताऊंगा। आज क्या महीना मई जा रहा है, जून आने वाला है। अच्छा, तो वादे हैं और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इस करके हम राम प्रताप गुप्ता को ही वोट देना चाहते हैं, उसी को बनाएंगे जोर ला कर। अच्छा, और बाकी ये गाय डंगर है, ये वैसे ही फिर रहे हैं सड़कों पर, कूड़ा करकट वैसे ही है, कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे और तमाम लोगों से हम जान रहे हैं, महिलाओं से, बुजुर्गों से, ये जो तमाम लोग यहाँ हैं इनसे जान रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है जी। अशोक जी, यहीं रहते हैं आप? हाँ जी, यहीं कॉलोनी में रहता हूँ। कौन सी कॉलोनी है ये? नानकपुरी कॉलोनी है। वार्ड नंबर 3 नंबर वार्ड है। यहाँ कामकाज कैसे हुए हैं? कामकाज बहुत अच्छा रहा। जिस टाइम से हम संसद बने हैं बीजेपी का, एक बार भी हमारी तरफ नहीं आए हैं वो। अच्छा, इससे अच्छा काम क्या होगा? जो उनके अपने मेरा लड़का 4000 रुपये पे लेता है, नौकरी करता है जी, मजदूरी का काम पे। हमारा BPL कार्ड नहीं बने हुआ। अच्छा, सफ़ेद कार्ड बनवा रखा है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अपने बंदों के तो इन्होंने पीले कार्ड बनवा दिए। अच्छा, जो इनके हाथ में नहीं है उनका किसी का पीला कार्ड नहीं बना हुआ है। आप कॉलोनी में सर्वे कर सकते हो। अपने बंदों के BPL कार्ड बनवा रखे हैं, पीले राशन कार्ड बनवा रखे हैं। और कोई सुविधा देने के लिए आज तक कभी संसद बनाओ बीजेपी का या कांग्रेस का, एक बारी जीतने के बाद हमारे वार्ड में चक्कर नहीं मारा। अच्छा, अब भी चक्कर नहीं मारा। हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनसे। हम राम प्रताप जी गुप्ता जी जो है बहुत दानी आदमी है, सज्जन आदमी है। जीत जाएंगे तो इस वार्ड का कुछ न कुछ भला करेंगे, इसी आशा के साथ हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, तो ये नेताजी, वो तमाम नेता सुन ले, ये जनता के मन की बात जो जानने पहुंचे थे हम कैथल के वार्ड नंबर 3 में, और कैथल के जो तमाम लोग हैं उनसे जान रहे हैं जनता के मन की बात इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का नाम है कैथल की सत्ता का संग्राम, जो कि हमने शुरू किया है जनता की मन की बात जानने के लिए। क्योंकि आपने तमाम नेताओं के बड़े बड़े दावे और वादे सुने होंगे, लेकिन उन दावों और वादों पर कितना खरा उतर पाते हैं नेता, इसकी पड़ताल करते हैं हम। और जैसे कि चुनाव आ रहा है तो लोगों से बातचीत करके जानते हैं हम, क्योंकि यही ग्राउंड रिपोर्ट तो वो थर्मामीटर है, पैमाना है, जिससे पता चलेगा कि किस नेता का क्या स्तर है और किस चेहरे पर जनता विश्वास जताएगी और किससे विश्वास हो रहा है। तो बातचीत कर लेते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शांति। शांति, तो आगे यहाँ आ जाइए आप। तो यहीं रहते हैं आप? हाँ। अच्छा, तो अगर बात करें अभी चुनाव आने वाला है तो कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको कांग्रेस से, भाजपा से, आम आदमी पार्टी से जो ठीक हो? कोई नहीं बना काम हमारा तो 30 साल हो गए। मेरे लड़के के राशन कार्ड कट गया, मर भी गया, विधवा का भी नहीं बना राशन कार्ड। 3 साल हो गए मेरे लड़के को मरे को, छोटे बच्चे हैं, उनका अब तक भी राशन कार्ड नहीं बना। दूसरे का भी कार्ड रखा, कोई सुविधा नहीं है हमारे को। अच्छा, हाँ जी। तो कोई ऐसा चेहरा लगता है आपको जो ये लगे भाई ये ठीक आदमी है? कौन सा? कोई भी? ठीक है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है हमारे पास। ठीक है, चलो। तो जिस तरह से हम तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे थे उन लोगों के बारे में जो यहाँ के रहने वाले हैं। जी सर, क्या नाम आपका? सतपाल भारद्वाज। सतपाल भारद्वाज जी, कैसे देखते हैं मौजूदा परिस्थितियों को सर? किस तरह के कामकाज शहर में लगते हैं आपको हुए हैं? शहर में काम तो काफ़ी हो रहे हैं, सड़कें और गलियां काफ़ी बनाई हैं विधायक जी ने।
तो काम विकास के काम काफ़ी हो रहे हैं। अच्छा, ये इधर कचरा बिखरा पड़ा है, नंदी हैं, गाय हैं, ये बड़ा गहरा मुद्दा है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, गाय का जो मेन मुद्दा है, इसमें प्रशासन क्या कर सकता है? लोगों की लोग क्या करते हैं, गाय का दूध निकालते हैं और सड़क पे छोड़ देते हैं। तो इसमें प्रशासन क्या करेगा? अगर सख्ती करेगा तो ये सोचेंगे भाई सरकार सख्ती कर रही है। तो ये तो हम सभी को चाहिए इसके बारे में सोचना कि भी जब हम गायें रखते हैं तो गाय को अपने घर बांध के रखें, आवारा गली में ना छोड़ें। ये तभी जो घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं इसी कारण से हो रही हैं। तो निकाय चुनाव में कौन ऐसा चेहरा है, किस पार्टी से है, किस पार्टी से बन सकता है? देखो जी, निकाय चुनाव का अभी तो टिकट नहीं मिले किसी को, तो चेहरे तो कई हैं, हर पार्टी में हैं। बीजेपी में भी 3-4 चेहरे हैं, कांग्रेस में भी 3-4 चेहरे हैं। तो पार्टी किसको टिकट देती है उसके बाद ही डिसाइड होता है। कौन सी पार्टी का बन सकता है, कांग्रेस या भाजपा? इसके बारे में तो जब टिकट मिलेगा ना उसके बाद कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि अगर गलत टिकट दे दी तो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का बंदा भी हार सकता है। देखो जी, अगर सत्ताधारी पार्टी तो प्रयास ये करेगी भी एक अच्छे बंदे को टिकट दे, उनका यही है और उनका मेन मकसद है इस चुनाव को जीतना सत्ताधारी पार्टी का, और वो ऐसे ही बंदे को टिकट देंगे जो जीतेगा। आपकी आस्था किस पार्टी में है? मेरी भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी में कौन ऐसा आदमी है जो जीत सकता है? जिनका भी नाम है, जो भी है लाइन में है, अभी तक तय नहीं हुआ। सुरेश गर्ग है, ज्योति सैनी है, संजय भारद्वाज, 3-4 कैंडिडेट हैं। किसी को मिल जाए सभी जीतेंगे। अच्छा, चलो, तो ये जो साथी हैं इनका कहना है कि भाजपा से समर्थित हैं, लेकिन अभी नाम तय नहीं हुआ है। हालांकि नाम तय होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं जान रहे थे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कैथल की सत्ता का संग्राम। जहां हम खड़े हैं वो है वार्ड 3, और तमाम वार्डों का हम दौरा करेंगे और जानेंगे जनता के मन की बात। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और बताएं कि आपके मन में क्या चल रहा है, कौन वो ऐसा चेहरा है जो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा और करवाएगा कैथल की जनता के लिए वो काम जो जनता से और जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। इसीलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं संदीप कुमार।